आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है नर लिंग हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि है। तो हमें बताना है कि नर लिंग हार्मोन जो है यह किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, कौन सी ग्रंथि जो है इसे स्रावित करती है। ऑप्शंस हैं लेडिग कोशिका, सेमिनिफेरस नलिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर वृषण। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नर लिंग हार्मोन की तो लिख लेते हैं मानवों में नर लिंग हार्मोन जो है यह होता है टेस्टोस्टेरोन। तो हम लिख लेते हैं यह होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है इसका स्रावन किया जाता है वृषण के द्वारा। तो लिख लेते हैं वृषण जो होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर वृषण द्वारा श्रावण किया जाता है, वृषण द्वारा इनका श्रावण होता है। वृषण जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जहां शुक्र जनन होता है अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी श्रावण करते हैं, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम वृषण की बात करें तो वृषण के दो आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है यह तो सतत होता है, परंतु ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है यह अंदर की ओर धंस कर वृषण पालिकाओं का निर्माण करता है। तो लिख लेते हैं वृषण पालिकाएं। तो वृषण पालिकाएं जो है प्रत्येक वृषण में ये लगभग 250 होती है, और वृषण पालिका जो है इसमें 1 से 3 तक, तो लिखते हैं 1 से 3 तक शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो लिख लेते हैं शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या 1 से 3 होती है प्रति वृषण पालिका, और या फिर इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमिनिफेरस नलिकाएं। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर इनका नाम सेमिनिफेरस, अंग्रेजी में इसे सेमिनिफेरस नलिकाएं भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं नलिकाएं। अब सेमिनिफेरस नलिकाएं जो है इसकी उपकला जो है उसे जननिक उपकला कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जननिक उपकला। अब जननिक उपकला जो है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये नर जर्म कोशिकाओं को तथा परिवर्तित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसे कहा जाता है नर जर्म कोशिकाएं। तो नर जर्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे शुक्राणु या इन्हें स्पर्म कहा जाता है। और जो वृषण पालिकाएं होती हैं इनमें 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाओं के अलावा जो स्थान होता है उसे अंतराली अवकाश कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंतराली अवकाश। अब इस अंतराली अवकाश में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है अंतराली या फिर लीडिग कोशिकाएं। तो लिख लेते हैं इन्हें अंतराली या फिर लीडिग कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे लीडिग कोशिकाएं। तो लीडिग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं जो हैं यही ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन लीडिग कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो चलिए, हमसे प्रश्न में पूछा है नर लिंग हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो यह ग्रंथि कौन सी है, यह होती है वृषण। तो देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है लेडिग कोशिका। तो ये तो कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जो कि वृषण का भाग होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, यह कोई ग्रंथि नहीं है, यह वृषण का भाग है, ग्रंथि का भाग होती हैं। ऑप्शन बी दी गई है हमारे पास सेमिनिफेरस नलिकाएं। अब सेमिनिफेरस नलिकाएं जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्र जनन होता है इसमें। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, सेमिनिफेरस नलिकाओं के द्वारा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया गया है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। इसका जो स्राव है तो लिखेंगे इसका
स्राव जो है यह लगभग 25 से 30% वीर्य प्लाज्मा का निर्माण करता है। तो यह वीर्य प्लाज्मा बनाने में सहयोग करता है इसका स्राव। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है वृषण। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।